अशोक बिंदुसार का पुत्र था। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश में बिंदुसार की 16 पत्नियां एवं 101 पुत्रों का जिक्र है। अशोक की माता का नाम सुबदाग्री था। बिंदुसार ने अपने सभी पुत्रों को बेहतरीन शिक्षा देने की व्यवस्था की थी, लेकिन उन सब में अशोक सबसे श्रेष्ठ एवं बुद्धिमान था। प्रशासनिक शिक्षा के लिए बिंदुसार ने अशोक को उज्जैन का सूबेदार नियुक्त किया था। अशोक बचपन से ही अत्यंत मेधावी था। अशोक की गणना विश्व के महानतम शासकों में की जाती है। सम्राट अशोक बचपन से ही शिकार के शौकीन थे तथा खेलते खेलते वे इसमें निपुण भी हो गए थे। कुछ बड़े होने पर उन्होंने अपने पिता के साथ साम्राज्य के कार्यों में हाथ बटाना शुरू कर दिया तथा वे जब भी कोई कार्य करते अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखते थे। इसी कारण उनकी प्रजा उन्हें पसंद करने लगी थी। उनके इन्हीं सभी गुणों को देखते हुए उनके पिता बिंदुसार ने उन्हें कम उम्र में ही सम्राट घोषित कर दिया था। उन्हें सर्वप्रथम उज्जैन का शासन संभाला। उज्जैन ज्ञान और कला का केंद्र था तथा अवंती की राजधानी। जब उन्होंने अवंती का शासन संभाला तो वे एक कुशल राजनीतिक के रूप में उभरे। उन्होंने उसी समय विदिशा की राजकुमारी साक्य कुमारी से विवाह किया। साक्य कुमारी देखने में अत्यंत ही सुंदर थीं। साक्य कुमारी से विवाह के पश्चात उनके पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा का जन्म होता है। अशोक घोर मानवतावादी थे। वह देर रात जनता की भलाई के लिए ही काम करते थे। उन्हें विशाल साम्राज्य के किसी भी हिस्से में होने वाली घटना की जानकारी रहती थी। धर्म के प्रति कितनी आस्था थी, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह बिना 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराए स्वयं कुछ नहीं खाते थे। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध था, जिससे उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। अशोक ने मगध का शासन तो हथिया लिया, किंतु उनके राज्याभिषेक में अनेक बाधाएं उपस्थित होती रहीं, जिनका अशोक ने डटकर मुकाबला किया। महाराज बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्ष बाद अशोक का बड़ा धूमधाम से राज तिलक हुआ। राजा बनते ही वे अपने पिता के समान नित्य हजारों ब्राह्मणों को दान देते, पुण्य कर्म और धर्मपूर्वक आचरण करते रहे। इसी राज्य की सुव्यवस्था में चंद्रगुप्त मौर्य की योग्यता, चाणक्य की नीति और बिंदुसार के सुप्रबंध के सारे गुण थे। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसने अशोक को जीवन ही नहीं अपितु भारत के इतिहास को भी बदल दिया। अशोक अब अपनी निपुणता से एक बड़े राज्य का अधिकारी था। उसे शत्रुओं का भय नहीं था। राज्य में सर्वत्र शांति का साम्राज्य था, परंतु अशोक को अपनी राजधानी से दूर एक शक्तिशाली छोटा सा राज्य, स्वतंत्र राज्य खटकता था। इस राज्य का नाम था कलिंग। वह पहले कभी नंद साम्राज्य के अधीन था, किंतु उसने अपनी शक्ति द्वारा उस पराधीनता को मुक्ति में बदल दिया था। अशोक के पराक्रम, सैन्य बल तथा नीति निपुणता से कई राज्यों ने मगध की अधीनता स्वीकार कर ली, किंतु कलिंग ने मगध की अधीनता स्वीकार नहीं की। यहाँ तक कि बिंदुसार ने भी अपने दक्षिण के आक्रमण काल में कलिंग को छेड़ना उचित नहीं समझा। उसने कलिंग को 3 ओर के प्रदेशों को जीतकर उसे घेर अवश्य रखा था। अशोक ने प्रतिदिन बढ़ते हुए इस शक्तिशाली कलिंग को जीतने का निश्चय किया। अशोक और कलिंग के बीच में घमासान युद्ध शुरू हो गया, जिसमें कलिंग को परास्त किया गया और इससे पहले किसी सम्राट ने ऐसा नहीं किया था और न ही कर पाया था। उस समय मौर्य साम्राज्य तब तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य माना जाता था। कलिंगा अशोका युद्ध में करीब लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई तथा 1.5 लाख से अधिक घायल हुए थे। इस युद्ध में हुए भारी रक्तचाप ने उन्हें हिलाकर रख दिया। उन्होंने सोचा कि यह सब अब लालच का दुष्परिणाम है और जीवन में फिर कभी युद्ध न करने का प्रण लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा के पुजारी हो गए। उन्होंने देश भर में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्तंभों और स्फूतों का निर्माण करवाया। विदेशों में बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए भिक्षुओं को तौलियाँ भेजीं। बुद्ध का प्रचार करने हेतु उन्होंने अपने राज्य में जगह जगह पर भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं स्थापित की और बुद्ध धर्म का प्रचार करते चले गए। अशोक को एक निडर परंतु बहुत ही बेरहम राजा माना जाता है। उन्हें अवंती प्रांत में हुए दंगों को रोकने के लिए
प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। उज्जैन में विद्रोह को दबाने के लिए 286 ईसा पूर्व में उनकी अवंती प्रांत के वायसराय के रूप में नियुक्ति हुई थी। 272 ईसा पूर्व में अशोक के पिता बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात 2 वर्षों तक अशोक और उसके सौतेले भाइयों के बीच घमासान युद्ध चला। बौद्ध ग्रंथ दीपवासना और महावासना के अनुसार अशोक ने सिंहासन पर कब्जा करने के लिए अपने 99 भाइयों को मार गिराया और मात्र वीट अशोक को छोड़ दिया था। उसी समय 272 ईसा पूर्व में अशोक सिंहासन तो चढ़ा, परंतु उसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ और वह मौर्य साम्राज्य का तीसरा सम्राट बना। अपने शासनकाल के दौरान वह अपने साम्राज्य को भारत के सभी महाद्वीपों तथा बढ़ाने के लिए लगातार 8 वर्षों तक युद्ध करते रहे। कलिंग युद्ध में हुई क्षति तथा नरसंहार से उनका मन युद्ध से ऊब गया और वह अपने कृत्य को लेकर व्यथित हो उठे। इसी शोक से उबरने के लिए वह युद्ध के उपदेशों के करीब आते चले गए और अंत में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उसे अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास किया। उन्होंने शिकार तथा पशु हत्या करना छोड़ दिया। उन्होंने ब्राह्मणों एवं अन्य संप्रदायों के सन्यासियों को खुलकर दान देना भी आरंभ कर दिया और जन कल्याण के लिए चिकित्सालय, पाठशाला तथा सड़कों आदि का निर्माण करवाया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र तथा यूनान भी भेजा। इसी कार्य के लिए उसने अपने पुत्र एवं पुत्री को भी यात्राओं पर भेजा था। अशोक के धर्म प्रचारकों के सबसे अधिक सफलता उनके पुत्र महेंद्र को मिली। महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तिस्स को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और तिस्स ने बौद्ध धर्म को अपना राज धर्म बना लिया और अशोक से प्रेरित होकर उन्होंने स्वयं को देवनाम प्रिय की उपाधि दी। अशोक के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मंगोली पुत्र तिस्या ने की। यही अभिधम्म पिटक की रचना भी हुई और बौद्ध भिक्षु विभिन्न देशों में भेजे गए, जिसमें अशोक के पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा भी सम्मिलित थे, जिन्हें श्रीलंका भेजा गया था। धर्म के प्रति श्रीलंका की आस्था का पता इसी बात से चलता है कि वे बिना 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराए स्वयं कुछ नहीं खाते थे। अशोक ने करीब 40 वर्ष तक शासन किया, जिसके बाद लगभग 234 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई। उनके कई संतान तथा पत्नियां थीं, उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश करीब 50 वर्ष तक चला। लुम्बिनी में भी अशोक स्तंभ देखा जा सकता है। कर्नाटक के कई स्थानों पर उनके धर्मोपदेश के शिलालेखों का अभिलेख उत्कीर्ण मिलते हैं। साथियों, ऐसे ही सच्ची और मनोरंजन कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।